नमो नमः। सर्वेभ्यो नमस्कारः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य संस्कृत संभाषणस्य संस्कृत प्रशिक्षणस्य 34तमः पाठः अस्ति। अद्यतनकक्षायाः विषयः अस्ति भूतकालिकस्य लङ्लकारस्य अभ्यासः, भूतकाले क्तवतु प्रत्ययस्य प्रयोगः। अस्तु, चलामः। सर्वप्रथमं भूतकाले लङ्लकारे पठधातोः रूपाणि कथं चलन्ति एकवारं पश्यामः। अपठत्, अपठताम्, अपठन्, अपठः, अपठतम्, अपठत, अपठम्, अपठाव, अपठामः। सह अपठत, उसने पढ़ा। तौ अपठताम, उन दोनों ने पढ़ा। ते अपठन, उन सब ने पढ़ा। त्वम अपठः, तुमने पढ़ा। युवाम अपठतम, तुम दोनों ने पढ़ा। यूयम अपठत, तुम सब ने पढ़ा। अहम अपठम, मैंने पढ़ा। आवाम अपठाव, हम दोनों ने पढ़ा। वयम अपठाम, हम सब ने पढ़ा। स्पष्टम? इस तरह से भूतकाल के लंग-लकार के रूप होते हैं, ये कर्ता होते हैं, उस हिसाब से इन क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ हिंदी से संस्कृत अनुवाद करने का तरीका भूतकाल के लंग-लकार का प्रयोग करते हुए कैसे होता है देखते हैं। भूतकाले लंग-लकारस्य अभ्यासः। वह गया, सह अगच्छत्, उसने सुना। अब यहां पर वह नहीं लिखा है, लेकिन भूतकाल में वह की जगह उसने ऐसा हिंदी में हो जाता है, तो उसने सुना। सह अशृणोत, मैंने कहा। अहम अकथयम, अहम अवदम, तुमने देखा। त्वम अपश्यः, उन सब ने छोड़ दिया। उन सब ने, उसने, उन दोनों ने, उन सब ने। सह तौ ते, ते छोड़ दिया, ते के हिसाब से छोड़ना। अत्यजत, अत्यजताम, अत्यजन। ते अत्यजन। शिशु ने पिया। शिशुः अपिबत। मैंने पूछा। अहम अपृच्छम, छात्र बोला। छात्रः अवदत्। कालिदास ने कहा। कालिदासः अकथयत्। कालिदासः अवदत्। मैंने खाया। अहम अखादम, तुमने सूंघा। त्वम अजिग्रह, है ना, जिग्रति, जिग्रतः, जिग्रन्ति, सूंघने के लिए। त्वम अजिग्रह, हमने देखा। वयम अपश्याव, वयम अपश्याव। आचार्यों ने समझाया। आचार्याः अबोधयन्, है ना, अबोधयत, अबोधयताम, अबोधयन्। श्री कृष्ण ने कहा। श्री कृष्ण अकथयत अथवा श्री कृष्ण अवदत्। आप रुके, है ना, दोनों अर्थ हो सकता है। आप रुको, कोई बोल रहा, आप रुकिए, ऐसा। तो भवान तिष्ठतु, लोट लकार, है ना, आज्ञा दें। और आप वहां जाकर के रुके, ऐसा भूतकाल में कोई बोल रहा, आप रुके, तो भवान अतिष्ठत, है ना, ऐसा भी बोल सकते। उसने पत्र लिखा। अब देखो, बीच में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए भूतकाल का प्रयोग करना है। उसने पत्र लिखा। सह पत्रम अलिखत, पहले वाले वाक्य में बिना कर्म का था, बिना द्वितीय विभक्ति के था। अब यहां पर कर्म भी है। उसने लिखा, क्या लिखा, किसको लिखा, पत्र को, तो पत्र में द्वितीय विभक्ति। सह पत्रम अलिखत। वह मुंबई गई, गई शब्द से पता चलता है वह स्त्रीलिंग है। सा मुंबई नगरम अगच्छत, सा मुंबई नगरम अगच्छत। मैंने रामायण पढ़ी। अहम
रामायणम अपठम, मैंने रामायण पढ़ी। अहम रामायणम अपठम, हम दोनों ने निबंध लिखा। हम दोनों ने। आवाम निबंधं अलिखाव, आवाम के हिसाब से अलिखाव। मां ने लड्डू दिया। जननी मोदकम अयच्छत, जननी मोदकम अयच्छत। शिष्य ने प्रश्न पूछा। शिष्यः प्रश्नम अपृच्छत, शिष्यः प्रश्नम अपृच्छत। आपने मुझको क्या कहा? आपने, भवान, मुझको, माम, क्या, किम अकथयत, भवान माम किम अकथयत। आपने मुझको क्या कहा? भवान माम किम अकथयत इति। रोहित ने पेन मांगा, मांगने के लिए याचति, याचतः, याचन्ति। रोहित ने, रोहितः लेखनीम अयाचत, रोहितः लेखनीम अयाचत। छोटी बहन ने दूध पिया। छोटी बहन के लिए अनुजा, अनुजा दुग्धम अपिबत। हम सब ने 10 श्लोक याद किए। हम सब ने, वयम 10 है ना, श्लोक, श्लोकों को याद किया तो श्लोक कर्म है, कर्म है तो द्वितीय विभक्ति। अब 10 है तो एक वचन, द्विवचन तो होगा नहीं, बहुवचन, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। 10 श्लोकान, वयम 10 श्लोकान। अब वयम है तो अस्मरत, अस्मरतम, अस्मरन, अस्मरः, अस्मरतम, अस्मरत, अस्मरम, अस्मराव, अस्मराम, अस्मराम। वयम 10 श्लोकान अस्मराम इति। मैंने अभिज्ञान शाकुंतल नाटक नहीं पढ़ी। अहम अभिज्ञान शाकुंतल नाटकम न अपठम इति। हम सब ने गीत गाया। वयम गीतम अगायाम, वयम गीतम अगायाम इति। तुम सब ने काव्य पढ़ा। यूयम, तुम सब ने यूयम काव्यम अपठत, यूयम काव्यम अपठत इति। वे सब कल जयपुर गए। ते, वे सब, ते जयपुरम अगच्छन, ते जयपुरम अगच्छन इति। आज उसने वह काम नहीं किया। आज, अद्य सह तत्कार्यम, उस काम को नहीं किया ना, तत्कार्यम न अकरोत्, अद्य सह तत्कार्यम न अकरोत् इति। आप दोनों ने क्या देखा? आप दोनों, भवन्तौ, भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवन्तौ क्या, किम, देखा है ना, अपश्यताम, द्विवचन है ना, अपश्यताम। भवन्तौ किम अपश्यताम, तुम दोनों ने क्या सुना? तुम दोनों ने, है ना, युवाम, युवाम किम अश्रृणुतम, है ना, अश्रृणुतम इति। हम दोनों ने क्या लिखा? आवाम किम अलिखाव, आवाम किम अलिखाव, हम दोनों ने क्या लिखा इति। उसने क्या पिया? सह अथवा सा, कुछ भी हो सकता है, सह अथवा सा, किम अपिबत, वह कहां गई, है ना, गई है तो यहां पर सा, वह का मतलब इसको स्त्री है। सा कुत्र अगच्छत, इस तरह से। मैंने क्या पूछा? अहम किम अपृच्छम, है ना, अहम किम अपृच्छम इति। हम दोनों ने क्या कहा? आवाम, हम दोनों ने, आवाम किम अकथयत,
अकथयाव आवाम किम अकथयाव इति। उन्होंने क्या मांगा। अब उन्होंने बहुवचन है हमारे यहाँ पर। सह तौ ते, ते किम मांगना याचना, अयाचन ते किम अयाचन, ते किम अयाचन उन्होंने क्या मांगा। वह नहीं आया, सह न आगच्छत, है ना, सह न आगच्छत इति। यह नहीं गई, यह नहीं गई। एषा, यह के लिए एषा, गई है इसका मतलब स्त्रीलिंग है, तो एषा न अगच्छत, एषा न अगच्छत। इन दोनों ने क्या सुना, इन दोनों ने। अब एषा इसने, एतौ इन दोनों ने, है ना, एते इन दोनों। अब ये इन दोनों ने पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है। पुल्लिंग में एतौ, स्त्रीलिंग में एते। एषा एते, एषः एतौ। तो एतौ किम अशृणुताम, अशृणोत, अशृणुताम, अशृण्वन, तो शृणुत अशृणुताम। एतौ अथवा एते किम अशृणुताम, ये सब कहां गए। ये सब एते, वे सब ते, ये सब एते कुत्र अगच्छन्, है ना, कहां गए। प्राचार्य ने बताया, प्राचार्यः अकथयत्, मैंने क्या लिखा। अहम किम अलिखम, इन सब ने क्या लिखा। एते किम अलिखन इति। उसने जयपुर देखा। अब और भी अभ्यास है। सह जयपुरम अपश्यत, उसने फूल सूंघा। सह पुष्पम अजिग्रत, उसने देव को नमस्कार किया। सह देवम अनमत, है ना, सह देवम अनमत, नमस्कार किया, अनमत। वह वाचनालय गई, स्त्रीलिंग। सा वाचनालयम अगच्छत, देवों ने अमृत पिया। अब देवों ने, बहुत सारे देव हैं। देवाः अमृतम अथवा सुधाम अपिबन, बहुवचन। देवाः अमृतम अपिबन। वह मेरी 10 पुस्तकें ले गई। सा ले गई, है ना, सा मम, है ना, मेरी, मम 10 पुस्तकानि अनयत, है ना, अनयत ले जाना, अनयत ले गई। सा मम 10 पुस्तकानि अनयत, वह मेरी, नयति माने ले जाना, अनयत ले गई। मेरे पापा जी कल कंप्यूटर लाए। कंप्यूटर के लिए संस्कृत में शब्द है संगणक, है ना, संगणकम इति। मेरे पिताजी मम जनकः यह कल, है ना, यह संगणकम आनयत, है ना, आनयति लाता है, आनयत लाए। मम जनकः यह संगणकम आनयत इति। उन्होंने परसों श्लोक सुना। यह परय्यः, उन्होंने, बहुवचन। सह तौ ते, ते परय्यः श्लोकम अशृण्वन्, सुना, है ना, अशृणोत, अशृणुताम, अशृण्वन्। ते परय्यः श्लोकम अथवा श्लोकान, श्लोकों को बहुत भी हो सकता है, श्लोकाम, श्लोकम अथवा श्लोकान अशृण्वन् इति। छात्रों ने कविताएं सुनाई। छात्रों ने, बहुत सारे। छात्राः कविताएं, ये भी बहुत सारी हैं, बहुवचन। छात्राः कविताः अश्रावयन्, श्रावयति सुनाना, शृणोति सुनना, श्रावयति सुनाना, है ना, सुनाई, अश्रावयन् इति। छात्राः कविताः अश्रावयन् इति। कल मेरी बहन आई।
यह मम भगिनी आगच्छत। आगच्छत, परसों मेरे भाई ने मुझे उपहार दिया। परय्यः मम भ्राता माम उपहारम अयच्छत इति। अयच्छत, दिया। नौकर ने कार साफ कर दी। नौकर के लिए भृत्यः अथवा सेवकः, है ना। भृत्यः कारयानम, कोई भी गाड़ी हो उसके लिए आगे यानम शब्द लगा दीजिएगा बस। कारयानम, टैक्सी यानम, जीव यानम, वायु यानम, है ना, लोकयानम इत्यादि, यानम शब्द लगा दीजिए। भृत्यः कारयानम अमार्जयत, है ना, इति। मैंने यह गीत सुना। अहम एतत् गीतम, गीतम शब्द नपुंसकलिंग है तो इसलिए एतत् शब्द आया। अहम एतत् गीतम न अशृण्वम, नहीं सुना, न अशृण्वम इति। सुनीता ने महोदय को पूछा। सुनीता महोदयम अपृच्छत, महोदय ने कहा, मैं उत्तर कहता हूं। महोदयः अकथयत अथवा महोदयः अवदत्। अहम उत्तरम वदामि, मैं उत्तर बोलता हूं, कहता हूं। अहम उत्तरम कथयामि, मैं उत्तर कहता हूं। मेरी पुस्तक कहाँ है? मम पुस्तकम कुत्र अस्ति इति। हम दोनों ने कल मूवी देखी। हम दोनों ने। आवाम, यह चलचित्रम अपश्याव। आवाम यह चलचित्रम अपश्याव इति। मैं पिज्जा नहीं खाता हूं। अहम पिज्जा न खादामि। अब ये लंग लकार का नहीं है, लट लकार का प्रयोग है। सामान्य, खाता हूं, जाता हूं, पढ़ता हूं, लिखता हूं, तो इसमें वर्तमान काल की बात है तो आप लट लकार का प्रयोग करें, क्योंकि वाक्य को समझें और फिर उसके अनुसार से हमें अनुवाद करना है। मैं पिज्जा नहीं खाता हूं। अहम पिज्जा न खादामि इति। मैं रोज मंदिर जाता हूं। अहम प्रतिदिनम मंदिरम गच्छामि। हम सब रोज स्वाध्याय करते हैं। वयम, हम सब वयम रोज प्रतिदिनम स्वाध्यायम कुर्मः, करते हैं। कल उसने पूछा। यह सह अपृच्छत। यह सह अपृच्छत, पूछा। उसने मेरा पेन नहीं दिया। सह मम लेखनीम न अयच्छत, है ना, नहीं दिया। वह कहाँ गई है? सह, है ना, गई है। सा कुत्र अगच्छत इति। उसने डायरी लिखी, है ना। सह अथवा सा, डायरी के लिए दैनंदिनी, जो अपन डेली लिखते हैं अपनी बात, दैनंदिनीम। सह दैनंदिनीम अलिखत इति। ठीक हुआ। इस तरह से हमने यहाँ पर लंग लकार, भूतकालिक लंग लकार का पूरा अभ्यास देखा। अब यहाँ पर भूतकाले क्तवतु प्रत्ययस्य प्रयोगः। हम भूतकाल में एक क्तवतु, क्तवतु उच्चारण कैसे करेंगे इसका? क्तवतु, हल्का सा क है, फिर त है, यहां हम देखेंगे इसको कतवतु, क्त 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 क्त, ऐसा बोलना आपको, है ना। क्तवतु, कतवतु नहीं बोलना। कतवतु में तो क पूरा हो जाता है। क्तवतु, क्तवतु इति। तो इसमें क्या क्या है? कतवतु। इसमें एक्स्ट्रा जो चीज है उनका लोप कर देते। एक्स्ट्रा चीजों को यहाँ पर अनुबंध बोलते हैं। अनुबंध का लोप कर दिया, हटा दिया। तो क और उ एक्स्ट्रा था यहाँ पर, तो बचा तवत। ऐसा तवत, तवतु प्रत्यय करने पर तवत शब्द बचता है। उस तवत शब्द को मूल धातु में लगाने पर क्या परिवर्तन होते हैं, वो हम यहाँ पर कुछ उदाहरण के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। फिर से ध्यान से, भूतकाल में लंग लकार का प्रयोग हमने बड़े विस्तार से सीखा, समझा। अब हम भूतकाल में क्तवतु प्रत्यय को सीख रहे हैं। अर्थात कई बार कई लोग लकारों का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। संभाषण में प्रत्ययों का प्रयोग होता है
और लिखने में अथवा टेक्स्ट बुक में आप लोग देखेंगे तो प्रायः लकारों का प्रयोग ज्यादा मिलता है, तो प्रत्ययों का कम। तो यहाँ पर आपको प्रत्यय भी सिखाए जा रहे हैं क्योंकि संभाषण करना है। लकार इसलिए सिखाया गया जिससे कि आपको टेक्स्ट पढ़ना हो, प्राचीन शास्त्र देखने हो, कुछ ग्रंथ पढ़ने हो, कुछ टीकाएं पढ़नी हो, तो इसके हिसाब से आपको लंग लकार, भूतकालिक लंग लकार का भी प्रयोग पता हो। तो आइए अब यहाँ पर तवतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इसमें अनुबंध लोप करने पर तवत, तवतु में क और त इनका लोप हो जाता है। व्याकरण में लोप हो जाने पर तवत बचता है। वो तवत लगने पर धातु में कैसे परिवर्तन आते हैं वो हम यहाँ अभ्यास के माध्यम से देखते हैं। जैसे आपको लंग लकार में वाक्य बनाना सिखाया था, मैं यहाँ पर तुलना करवा रहा हूं। देखो, लंग लकार में हमने वाक्य ऐसे बनाए थे, अब तवतु प्रत्यय में वाक्य ऐसे बनेंगे। आप खुद यहाँ पर समझ पाएंगे और बहुत सरलता से इस परिवर्तन को समझ पाएंगे। बालकः विद्यालयम् अगच्छत्, हमने पढ़ा बालक विद्यालय गया। अब कैसे पढ़ेंगे? बालकः विद्यालयम् गतवान, ये गतवान तवतु प्रत्यय लिख करके बना। बालक विद्यालय गया। बालिका विद्यालयम् अगच्छत्, बालिका विद्यालय गई, लेकिन तवतु प्रत्यय लगेगा तो क्या होगा? बालिका विद्यालयम् गतवती, बालिका विद्यालय गई। ध्यान से देखेंगे, बालक होगा तो वान, बालिका है तो वती। ये परिवर्तन आपको समझना है ना? वान वती, पुल्लिंग में वान, स्त्रीलिंग में वती। ये परिवर्तन अभी इन प्रत्ययों से होगा, समझना। छात्रः पत्रम अलिखत, छात्र ने पत्र लिखा। छात्रः पत्रम अलिखत, छात्रः पत्रम लिखितवान। छात्रा ने पत्र लिखा, छात्रा पत्रम अलिखत, छात्रा पत्रम लिखितवती। इस तरह से। रमेशः जलम अपिबत, रमेशः जलम पीतवान। रमेश ने जल पिया, क्योंकि रमेश पुल्लिंग है तो वान आया। रमेशः जलम पीतवान। रमा जलम अपिबत, यहां तो अपिबत आएगा सामान्य, यहां अंतर नहीं है। रमा जलम अपिबत, किंतु यहां अंतर हो जाएगा। रमा जलम पीतवती, रमा जलम पीतवती। गतवान गया, लिखितवान लिखा, पीतवान पिया। इस तरह के कुछ परिवर्तन होते हैं यहाँ पर तवतु प्रत्यय में। वे और कौन से शब्द हैं और कौन कौन सी धातु में किस तरह का परिवर्तन होता है वो भी हम यहाँ पर समझते हैं। जैसे अगच्छत तो गतवान, गतवती इति स्त्रीलिंगे। अनमत नतवान, नतवती इति स्त्रीलिंगे। नतवान पुल्लिंग में, एक बार पुल्लिंग में बोल रहा हूं, एक बार स्त्रीलिंग में, और अंतर कुछ भी नहीं। अगर आप देखेंगे ध्यान से, तवान तवती, वान वती, बस इतना अंतर है। यहां वान हो रहा है, यहां पर वती हो रहा है। अपिबत पीतवान पीतवती। अनयत नीतवान नीतवती। आनयत लाया, आनीतवान आनीतवती। अवदत उदितवान उदितवती। अथवा एक दूसरी धातु है वच धातु, उसमें उक्तवान उक्तवती, ऐसा भी बनता है। अकरोत बहुत प्रयोग होता है इसका। कृतवान कृतवती। अश्रुणोत सुना, श्रुतवान श्रुतवती। श्रुतवान सुना, श्रुतवती बालिका ने सुना। ऐच्छत इच्छा की, इष्टवान इष्टवती। अपश्यत दृष्टवान दृष्टवती। पहली बार में अभ्यास करना पड़ेगा अच्छे से। दृष्टवान दृष्टवती। अपृच्छत पूछा, है ना? अपृच्छत पूछा। पृष्ठवान पृष्ठवती। पृष्ठवान पूछा, पृष्ठवती। अस्पृशत छुआ, है ना? स्पृशति। अस्पृशत छुआ। स्पृष्टवान स्पृष्टवती। अनश्यत नाश कर दिया, है ना? समाप्त कर दिया। नश्यति नश्यता। अनश्यत नष्ट हो गया। नष्टवान नष्टवती। अपठत पढ़ा, है ना? अपठत। पठितवान पठितवती। अहसत
हसितवान हसितवती, अपतत पतितवान पतितवती। ठीक हुआ। और थोड़े से शब्द और हैं, अखादत खादितवान खादितवती, अपश्यत दृष्टवान दृष्टवती, अधावत दौड़ी है ना, दौड़ा या दौड़ी, अधावत, धावितवान पुल्लिंग, धावितवती स्त्रीलिंग, अचलत चलितवान चलितवती, अलिखत लिखितवान लिखितवती, अकुप्यत कोपित कुपितवान कुपितवान कुपितवती, अयाचत याचितवान याचितवती, अचोरयत चोरितवान चोरितवती। इस तरह से तवतु प्रत्यय लगने पर ये परिवर्तन हमारे सामने देखने को आते हैं। धातु वही है, वहां लकारों में चला, अब धातुओं में प्रत्यय लग करके इस तरह के रूप बन गए, तो इसको भी हम भूतकाल के अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे और कुछ है, अस्थापयत स्थापितवान स्थापितवती, प्रेषयत प्रेषितवान प्रेषितवती, अक्षालयत क्षालितवान क्षालितवती, अचिंतयत चिंतितवान चिंतितवती, अरक्षत रक्षितवान रक्षितवती, अनिंदत निंदितवान निंदितवती, अक्रीडत क्रीडितवान क्रीडितवती, अगर्जत गर्जितवान गर्जितवती। इस तरह से यहां हमने देखा किस तरह से लंग लकार का रूप है ना तवतु प्रत्ययांत में परिवर्तित हुआ है। कैसे करेंगे इसको आपको याद करना होगा। 2-4 बार इन स्लाइड्स को आप आगे पीछे करेंगे बार बार तो आपको याद हो जाएगा, कोई कठिन बात नहीं है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। आइए अब तवतु प्रत्ययांत बनने पर अब हम इसके वाक्य भूतकाल में कैसे बनाएंगे, कुछ उदाहरण के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। नवनीत ने जयपुर देखा, नवनीतः जयपुरम दृष्टवान, मीरा ने कृष्ण को नमस्कार किया, मीरा कृष्णम है ना नतवती नतवान नतवती, नमस्कार करने को नतवान नतवती, मीरा कृष्णम नतवती, कोविद वाचनालय गया, कोविदः वाचनालयम गतवान है ना, गतवान गया, कोविद पुल्लिंग है तो गतवान इति। देवों ने अमृत पिया, देव ने अभी बहुवचन नहीं किया है, यहां पर एक ही वचन करे, देव ने अमृत पिया, देवः अमृतम पीतवान। बहुवचन का भी अभी अभ्यास नहीं करवा रहे, वैसे बनेगा देवाः अमृतम पीतवन्तः, किंतु अभी हमने अभ्यास नहीं कराया एक वचन में, तो आप ऐसा लिखिए देव ने अमृत पिया, देवः अमृतम पीतवान, वह मेरी 10 पुस्तकें ले गई, ले गई मतलब कोई स्त्री है, तो सा मम 10 पुस्तकानि नीतवती, नीतवती ले गई। इस तरह से मेरे पापा जी कल कंप्यूटर लाए है ना, तो पापा जी पुल्लिंग है, लाए आनीतवान, मम जनकः यह संगणकम आनीतवान। प्रिया ने परसों श्लोक सुना, प्रिया सुना है ना, श्रुतवती सुना श्रुतवती, प्रिया परय्यः श्लोकम श्रुतवती। छात्रा ने निबंध लिखा, छात्रा निबंधम लिखितवती। छात्र ने कविता सुनाई, छात्रः कवितां श्रावितवान, छात्रः कवितां श्रावितवान। कल मेरी बहन आई, यह मम भगिनी आने वाली स्त्री है तो आगतवती, यह मम भगिनी आगतवती आई। परसों मेरे भाई ने मुझे उपहार दिया,
देने वाला कौन? भाई, पुल्लिंग। तो दिया, दत्तवान, है ना। मम भ्राता दत्तवान। कब? परसों। परह्यः मम भ्राता माम उपहारम दत्तवान। दिया। नौकर ने कार साफ कर दी। नौकर, तो नौकर के लिए सेवकः, सेवकः कारयानम, है ना, मृष्टवान, मार्जन कर दिया, ऐसे। अथवा क्षालितवान, धो दी, साफ कर दी, इस तरह से। रमेश ने यह गीत नहीं सुना। रमेशः एतत् गीतम न श्रुतवान। सुरेश ने महोदय को प्रश्न पूछा। सुरेशः पुल्लिंग है, पृष्टवान। सुरेशः महोदयं प्रश्नं पृष्टवान। सुरेशः महोदयं प्रश्नं पृष्टवान। बालक खेला। बालकः क्रीडितवान। दुर्जन ने निंदा की। दुर्जनः निंदितवान। उसने कल मूवी देखी। सह, है ना, सह यह चलचित्रम दृष्टवान, है ना। उसने, बालक है तो सह, बालिका है तो सा। सा यह चलचित्रम दृष्टवान, बालिका है तो सा दृष्टवती। उसने फल खाया। उस बालक ने करे तो सह बालकः फलम खादितवान। अगर उस बालिका ने करे, उस बालिका ने फल खाया। सा बालिका फलम खादितवती। वह मंदिर गया। सह मंदिरम गतवान, है ना, गया। और वह मंदिर गई। सा मंदिरम गतवती, इस तरह से। सुमेधा ने चाय पी। सुमेधा चायम पीतवती, है ना, चायम। सुमेधा चायपानम अथवा चायम पीतवती, स्त्रीलिंग। कल बेटी ने पूछा। यह पुत्री पृष्ठवती, पूछने वाली कौन है? पुत्री। तो पुत्री स्त्रीलिंग है तो पृष्ठवती। यह पुत्री पृष्ठवती। सोहन ने मेरा पेन नहीं दिया। सॉरी, रोहन ने मेरा पेन नहीं दिया। रोहनः मम लेखनीं न दत्तवान। रोहनः मम लेखनीं न दत्तवान। वह कहाँ गई? सा कुत्र गतवती। सुधांश ने कथा लिखी। सुधांशः कथां लिखितवान। सुधांशः कथां लिखितवान। और सुधांशी होती तो सुधांशी कथां लिखितवती। इस तरह से अभी हमने आज केवल एक हल्का सा अभ्यास किया कि कैसे लंग लकार से हम धीरे से शिफ्ट हुए तवतु प्रत्यय पर, है ना। अगच्छत, गतवान, गतवती। अपठत, पठितवान, पठितवती। अलिखत, लिखितवान, लिखितवती। कैसे रूप बनते हैं ये देखा। और भी तवतु प्रत्यय में बहुत शब्दों का परिवर्तन कैसे होता है, कैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में बनते हैं, कैसे उसके अलावा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में इनका परिवर्तन होगा। इन सब चीजों को अग्रिम कक्षायां वयं विस्तरेण पठिष्यामः। तावत्पर्यन्तम् अत्रैव विरमामि। नमामि। सर्वेभ्यो नमो नमः।